औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, एसएनसी सिलेबस क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि आइडेंटिफाई ईच नंबर पैटर्न एंड कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, हमें ये कुछ नंबर का पैटर्न दिया गया है। ठीक है, ये लिस्ट हमें नंबर्स की दी गई, हमने इसमें नंबर पैटर्न तलाश करना है और दूसरा हमने क्या करना है कि आगे जो सीक्वेंस को कंप्लीट भी करना है कि यहाँ पर जो टर्म्स स्किप की गई हैं, ठीक है, जिनकी जगह पर यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लाइन लगा दी गई है, इन दो टर्म्स को भी हमने फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टूडेंट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जो पहला पैटर्न है उसमें 28 फर्स्ट टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है 24, आगे टर्म है 20, आगे टर्म है 16 और आगे दो टर्म्स के लिए स्पेस छोड़ दी गई है। स्टूडेंट, आप यहाँ पर एक बात नोट कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हर नेक्स्ट टर्म, ठीक है, जैसे 28 से नेक्स्ट टर्म 24 है, 24 से नेक्स्ट टर्म 20 है, 20 से नेक्स्ट टर्म 16 है। तो हर आने वाली जो अगली टर्म है, ठीक है, वो पिछली टर्म से 4 लेस है। ठीक है, यानी कि अगर 28 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 4, और अगर 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि हर नेक्स्ट टर्म कैसे हासिल होगी, हर नेक्स्ट टर्म हासिल होगी प्रीवियस टर्म में से 4 को माइनस करने से। जैसे 28 है, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो 24 बनेगा, 24 में से 4 को माइनस करेंगे 20 बनेगा, 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 बनेगा, तो 16 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने ये नेक्स्ट 2 टर्म्स के लिए जो उसने स्पेस छोड़ी थी वो फाइंड आउट कर दी। इसमें पैटर्न क्या था कि हर नेक्स्ट टर्म कैसे अचीव हो रही थी, कैसे हासिल हो रही थी, प्रीवियस टर्म मतलब पिछली टर्म में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पैटर्न दिया गया 1, 2, 4, 7 और आगे दो टर्म्स के लिए स्पेस छोड़ दी गई है और लास्ट टर्म 22 दे दी गई है। तो इसको लिखते हैं और इसका पैटर्न तलाश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, उसकी टर्म है 1, 2, 4, 7, दो टर्म यहाँ पर छोड़ दी गई हैं। ठीक है, और आगे एक टर्म दी गई 22। अब स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1। इस 4 में से इस 2 को माइनस करें, मतलब नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 2। 7 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करें, 7 माइनस 4, तो आंसर आ रहा है 3। इससे एक बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पर हर नेक्स्ट टर्म कैसे हासिल होगी, पहली से दूसरी टर्म कैसे बनेगी, 1 ऐड करने से। दूसरी से तीसरी टर्म कैसे हासिल होगी, 2 ऐड करने से। तीसरी से चौथी टर्म कैसे हासिल होगी, 3 ऐड करने से। इसका मतलब है कि फर्स्ट 2 टर्म में 1 का डिफरेंस है, दूसरी और तीसरी में 2 का डिफरेंस है, तीसरी और चौथी में 3 का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पर जो चौथी और पाँचवीं होगी इनमें 4 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 7 में अगर 4 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बन जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ पर अगर 4 का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर आगे 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 11 में अगर 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से हमने ये पैटर्न अचीव किया और आगे वाले दो टर्म्स फाइंड करनी। आप दोबारा समझ लें कि 1 में 1 प्लस किया तो 2, यहाँ पर 1 प्लस हुआ है, यहाँ पर 2 प्लस करना है, यहाँ पर 3 प्लस करना है। तो इसका मतलब है कि आगे हम 4 प्लस करेंगे, आगे 5 प्लस करेंगे और आगे 6 प्लस किया तो 22 बन गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसकी टर्म है 77, 66, 55 और आगे टर्म्स कुछ छोड़ दी गई। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 3 को लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहली टर्म है 77, फिर 66 है, फिर 55 है, फिर आगे एक टर्म छोड़ दी गई है, फिर आगे लिखा गया 44, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म आ रही है, ठीक है, वो 33 है, ठीक है। और आगे एक टर्म यहाँ पर स्किप कर दी गई है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 77 में से 66 को सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आंसर आ रहा है। 66 में से 55 को माइनस करें तो 11 आंसर आ रहा है। तो 55 में से, ठीक है ना, 55 में से 44 को माइनस करें तो 11 हासिल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हर दो टर्म्स के दरमियान 11 का डिफरेंस है, ठीक है। तो हम 11 को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, यहाँ पर भी 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर भी 11 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो 33 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर बन जाएगा 22। मतलब इस पैटर्न की या इस सीक्वेंस की हर नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन होगी, कैसे हासिल होगी, प्रीवियस टर्म में से 11 को सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। जैसे 77 में से जब हमने 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 66 बन गया। 66 में से 11 को माइनस किया 55 बन गया। 55 में से 11 को माइनस किया तो 44 बन गया। 44 में से 11 को माइनस करेंगे तो 33 बन जाएगा। 33 में से 11 को माइनस करेंगे तो 22 बन जाएगा। तो ये पैटर्न हमें क्लियर हो गया था कि हर नेक्स्ट टर्म कैसे हासिल होगी, प्रीवियस टर्म में से 11 को माइनस करने से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट टर्म है 50, सेकंड है 100, थर्ड है 150, ठीक है। आगे एक टर्म छोड़ देगी, नेक्स्ट गिवन है 250, फिर एक छोड़ देगी, फिर आगे गिवन है 350 और आगे फिर एक टर्म छोड़ दी गई है। तो क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट टर्म है 50, आगे सेकंड टर्म है जी 100, ठीक है, और थर्ड टर्म है 150, ठीक है। आगे एक टर्म छोड़ दी गई है और आगे टर्म गिवन है 250, ठीक है। एक टर्म फिर छोड़ दी गई है 350 है और एक टर्म फिर छोड़ दी गई है। अब स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, 100 माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 50। 150 में से अगर 100 को सब्ट्रैक्ट करें, 150 माइनस 100, तो यहाँ पर भी आंसर 50 आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर वैसे भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 50 का डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड टर्म के दरमियान 50 का डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान भी 50 ही का डिफरेंस है। मतलब 50 में अगर मज़ीद 50 ऐड कर देंगे तो 100 बन जाएगा। 100 में 50 ऐड कर देंगे तो 150 बन जाएगा, ठीक है। 150 में अगर फिर इसका मतलब है हर नेक्स्ट टर्म कैसे हासिल हो रही है, प्रीवियस टर्म में 50 ऐड करने से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखें 50 से नेक्स्ट टर्म क्या है 100, तो 50 में 50 प्लस करने से 100 हासिल हुआ। 100 से नेक्स्ट टर्म क्या है 150, तो 100 में 50 ऐड किया तो 150 हासिल हुआ। तो 150 से अगर हमने नेक्स्ट टर्म हासिल करनी है तो 150 में 50 और प्लस कर देंगे तो ये आंसर बन जाएगा 200। 200 में 50 प्लस किया तो 250 बन गया। 250 में अगर मज़ीद 50 ऐड कर देंगे तो इससे नेक्स्ट टर्म बनेगी 300, और 300 में 50 ऐड हो रहा है तो 350 बन गया। 350 से अगर हमने नेक्स्ट टर्म ऐड करनी है तो पैटर्न के मुताबिक हमें 350 में 50 ऐड करना पड़ेगा और टर्म बन जाएगी 400, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम अभी इससे आगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स स्किप हैं, आगे हमें टर्म्स गिवन है 243, 81, 27, फिर आगे एक टर्म स्किप की गई है, आगे 3 लिखा गया और फिर आगे टर्म एक स्किप की गई है। तो फर्स्ट टर्म भी यहाँ पर स्किप है, सेकंड टर्म भी स्किप है, ठीक है। आगे 243 है, आगे 81 है, ठीक है, आगे 27 है, एक टर्म स्किप की गई है, आगे 3 है, फिर एक टर्म स्किप कर दी गई। अब यहाँ पर हमें एक बात और नोट कर लें स्टूडेंट कि हम पैटर्न कहाँ से तलाश करेंगे। हम पैटर्न वहाँ से तलाश कर सकते हैं जहाँ पर हमें
कम अज़ कम भी 3 टर्म्स कंसेक्टिव गिवन है, मुसलसल 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें गिवन है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लें कि अगर 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 81, ठीक है। तो यहाँ पर 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो आंसर आ रहा है 243। तो इसका मतलब है कि 200, अगर हमने ये वाली टर्म्स इधर को ऐड करनी तो इधर वाली टर्म्स कैसे हासिल हो रही हैं, ठीक है ना। 27 से जो लेफ़्ट हैंड साइड पर टर्म है वो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रही है, और 81 से कि लेफ़्ट हैंड साइड पर जो टर्म है वो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करने से हासिल हो रही है। इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड पर टर्म्स है ना, ठीक है, वो यहाँ पर जो टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे इधर वाली टर्म हासिल हो जाएगी। तो 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म हासिल हो जाएगी। तो 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 243 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 2 लिख लेंगे, 1 कैरी, 3 2 ज़ार 6 और 1 7। तो ये आंसर आ जाएगा 729। अब इससे अगर लेफ़्ट हैंड साइड वाली हमें टर्म हासिल करनी तो अगेन हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 729 को। तो 729 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 729 और मल्टीप्लाई 3, 3 9 ज़ार 27 होता है, ठीक है। 2 बन गया कैरी, तो 3 2 ज़ार 6, 6 में ये 2 जो कैरी डाल देंगे तो 8 हो जाएगा। 3 7 ज़ार 21, तो ये यहाँ पर हासिल हो गया 2187, ठीक है। इससे प्रीवियस टर्म क्या है 2187। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप इधर को देखें, यहाँ पर जो 27 है, ठीक है ना, कि अगर इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है, इधर को मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर 3 डिवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे ये देखें, अगर हम इधर वाली टर्म्स फाइंड करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हमें पैटर्न कैसे तलाश करेंगे कि 243 को अगर 3 से डिवाइड कर दें तो 81 हासिल होता है, और 81 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो 27 हासिल होगा। इसका मतलब है कि ये जो 3 टर्म्स हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पर राइट हैंड साइड पर जो टर्म्स हैं वो अगर हासिल करनी है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह से 27 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 9 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 29 से जो आगे टर्म है 27 से जो आगे टर्म है वो 9 आएगी। 9 को 3 से डिवाइड किया 3, और 3 को अगर फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 1 हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो 3 टर्म्स गिवन थी उनकी लेफ़्ट हैंड साइड पर जो 3 टर्म थी वो 3 से मल्टीप्लाई करने से हासिल होनी थी, और इन 3 टर्म्स की राइट हैंड साइड पर जो 3 टर्म थी वो मल्टीप्लाई करने से नहीं बल्कि डिवाइड करने से हासिल होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, उसमें भी फर्स्ट 2 टर्म्स गिवन नहीं है, ठीक है, और आगे 3 कंसेक्टिव टर्म्स गिवन है, और आगे फिर एक टर्म स्किप की गई यहाँ पर ये 41 से पहले, और आगे 2 टर्म्स गिवन है। तो उस क्वेश्चन को लिखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म गिवन नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट 2 टर्म की जगह पर हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है ना, और आगे टर्म हमें गिवन है 11, और आगे 17 है, आगे 24 है, ठीक है। अगली एक टर्म यहाँ पर स्किप कर दी गई है, आगे एक टर्म है 41 और 51। अब स्टूडेंट हम पैटर्न कैसे तलाश करते हैं जहाँ पर हमें 3 कंसेक्टिव टर्म्स गिवन हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 11 में 11 में अगर 6 प्लस कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 17, ठीक है, और 17 में अगर 7 प्लस कर दें, 17 में 7 प्लस कर दें तो 24 हासिल होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, यहाँ पर 7 प्लस हुआ है, तो एक नंबर बढ़ा कर प्लस किया गया ना, यहाँ पर 6 प्लस हुआ है, और इससे अगर आगे वाली टर्म हासिल करनी तो यहाँ पर 7 प्लस हुआ है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ वाली टर्म हासिल करनी है हमने तो यहाँ पर कितना प्लस करेंगे 8, 24 में 8 प्लस कर देंगे तो 32,
2 बन जाएगा। और अगर हमने चेक करना है कि हमारा आंसर दुरुस्त है, ठीक है, तो 32 में कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 हुआ, या 7 हुआ, 8 हुआ, तो यहाँ पर कितना प्लस कर देंगे 9, और 32 में 9 प्लस करें तो 41 ही हासिल होता है। और यहाँ पर कितना ऐड कर देंगे 10। अब इधर को देखें तो यहाँ पर अगर 6 प्लस हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ होगा 5। तो हमने ये सोचना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 5 ऐड करें तो 11 है, तो वो नंबर 6 है। तो इससे प्रीवियस टर्म में कितना ऐड हुआ होगा 4। तो हमने ये सोचना है कि वो कौन सा नंबर है जिसमें 4 ऐड करें तो 6 बनता है, तो वो नंबर है 2, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल गया था, ठीक है, पैटर्न का। तो उस पैटर्न के मुताबिक हमने जो टर्म्स मिसिंग थी वो टर्म्स फाइंड आउट कर ली। थैंक यू वेरी मच। ये थी एक्सरसाइज 2.1। नेक्स्ट वीडियो में 2.2 कंप्लीट सॉल्व करवाई जाएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।